अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम 23वां सबक पढ़ेंगे। इस सबक में जो है हम बाब इफ्ताला के बारे में जो है पढ़ेंगे। काला जो बाब होता है उसमें जो आइन कलमा होता है उससे पहले एक हमजा लगा देते हैं। ठीक है। और फा जो कलमा होता है उसके बाद एक ता का इजाफा कर देते हैं। तो ये जो अलिफ और ता है ये हरूफ अजाफी है। ठीक है। इनका इजाफा किया गया है। असल जो है वो फा, आइन और लाम, ये तीन ही कलमे हैं। तो इनका हम सुलासी मजीद फी कहते हैं। तो ये सुर्ख वाले हैं, ये दोनों जो है ये मजीद है, हरूफ मजीद है। तो इसमें दो हरूफ का जो है वो इजाफा किया गया है। पिछले वाले सबक में हमने इनका इजाफा किया था, वो दोनों फा से पहले आते थे। और इस वाले में हमने अलिफ और का इजाफा फा से पहले कर दिया और ता का इजाफा जो है वो फा के बाद कर दिया। तो इसको बाब इफ्ताला भी कहते हैं। तो ये जो है ये बाब, ये जो है कह लें कि मानी देता है आमतौर पे कोई काम को जो है ना इत्माम के साथ करने का। पिछले वाले जो बाब था उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो है मुख्तलिफ उसके यानी कि हमने इस्तेमाल पढ़े थे। एक तो ये कि वो जो है उसमें जो है वो मजहूल का मानी भी देता था। ठीक है। लेकिन ये वाला जो बाब है ये किसी काम को जो है एहतमाम के साथ करने का। ठीक है। ये मतलब कि उसके बाकायदगी से किसी काम को करना जो है ना इसमें उसका मानी पाया जाता है। तो इफ्ताला इसका फेल माजी है। यफ्तालियु इसका मुदारे हो जाएगा। इफ्ताइल इसका जो है अमर हो जाएगा। इसका हरफुल मुदारे डिलीट होगा। जब हरफुल मुदारे डिलीट होगा तो फा सुकून का हो जाएगा। फा जब सुकून का होगा तो इसके साथ हम हमजतुल वसल लगा देंगे। अमर अमर में हमजतुल वसल आ जाएगा। और इसका मस्तर जो होता है इफ्तियालुन के वजन पे होता है। इस बाब को जो है बाब इफ्तियालुन भी कहते हैं, क्योंकि जो मस्तर होता है उसके नाम पे भी जो है उस बाब को पुकार लेते हैं। बाब इफ्तियालुन कह लें आप या बाब इफ्ताला कह लें। दोनों में से आप कुछ भी कह लें इसको। और इसम फाइल मुफ्ताइलुन और इसम मफूल मुफ्तालुन। इसम फाइल और इसम मफूल में सिर्फ जेर और जबर का ही फर्क होता है। इसम फाइल और इसम मफूल में सिर्फ जेर और जबर का ही फर्क होता है। मुफ्ताइलुन जो इसम फाइल होता है उसके नीचे जेर होती है, और जो इसम मफूल होता है उसके ऊपर जबर होती है। आइन जो कलमा होता है, सेकंड रेडिकल या जो आइन रेडिकल होता है उसके नीचे इसम फाइल में जेर होती है और इसम मफूल में जो है वो जबर होती है। और इसका जो इसका जो बनता है जर्फ जमान और मकान, वो इसम मफूल के वजन पे ही बनता है। इसका जर्फ जमान और जर्फ मकान इसम मफूल के वजन पे ही बनता है, इससे ही बनता है। ठीक है, वो आप सबक में सीखेंगे। इज्तमा यज्तमी, इज्तमी, इज्तिमाउन, इज्तिमाउन ये उसका हो जाएगा मस्तर। मुजतमिउन ये उसका इस्मुल फाइल हो जाएगा। और जो फेल लाजिम होते हैं उनका मफूल नहीं होता। ठीक है।
जो फेल लाजिम होते हैं उनका इसम मफूल नहीं बनता। तो ये फेल लाजिम है, तो इसका इसम मफूल नहीं बनेगा। इश्तारा का यश्तारी को इश्तारिक मस्तर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। इश्तिराकुन, इश्तिराकुन ये उसका मस्तर हो गया। मुश्तारिकुन जेर के साथ ये इस्मुल फाइल हो गया। और मुश्तराकुन जो है ये जबर के साथ उसका इसम मफूल हो गया। इज्तनब यज्तनिबु इज्तनिब इसका जो है वो अमर हो गया। इज्तिनाबुन ये मस्तर हो जाएगा। मुज्तानी मुज्तानिबुन ये उसका जो है फाइल हो जाएगा। और मुज्ताना जो है ये जबर के साथ उसका इसम मफूल हो जाएगा, मुज्तनबुन। ये सबक में आप इसके मानी पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ आपको पैटर्न समझा देते हैं। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इख्तलिफ अमर हो गया। इख्तिलाफुन ये उसका मस्तर हो जाएगा। मुख्तलिफुन ये उसका इसम फाइल हो जाएगा। और इसका भी इसम मफूल नहीं है, क्योंकि जो फेल लाजिम होते हैं उनका इसम मफूल नहीं होता। इख्तसाबा यहतासिबु, इख्तासिब अमर हो जाएगा। इख्तिसाबुन मस्तर हो जाएगा। मुक्तासिबुन, ठीक है। और मुक्तासाबुन ये उसका मफूल हो जाएगा। इसका मस्तर क्योंकि बाब इफ, इसका जो मस्तर है बाब इफ आलुन इफ्तियालुन के वजन पे है, ठीक है। इसका जो मस्तर है बाब इफ्तियालुन के वजन पे है, तो इसलिए हम जो है इसको बाब इफ्तियालुन भी कह लेते हैं। जो जिस फेल का मस्तर होता है उस फेल के बाब को उसके मस्तर के नाम से भी पुकारा जा सकता है। आप बाब इफ्तियालुन कह लें इसको, या इसको आप बाब इफ्तियाला कह लें आप, दोनों ही ठीक। जो आपको याद रह जाए वो आप इसको कह सकते हैं। अब हम चलते हैं सबक की तरफ। बाब इफ्ताला, इस बाब में पहले हरफ असली से पहले हमजा वसल, ये जो हमजा होता है ये भी हमजा वसल ही होता है, ठीक है। तो इससे पहले अगर कोई और हरफ आ जाए तो इस हमजा वसल को नहीं पढ़ते। और अगर इससे पहले हमजा इस्तिफामी आ जाए या हमजा कतई आ जाए तो फिर इस हमजा को डिलीट कर देते हैं, हजफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमजा वसल होता है। तो पहला हरूफ असली कौन सा होता है? जो पहला हरूफ असली होता है वो फेल का कौन सा होता है? फा। फा, ठीक है। तो फा से पहले हमजातुल वसल जो है एक लगाते हैं, और फा के बाद जो है एक ता जो है उसका इजाफा करते हैं। ये बढ़ाई गई है। नाजारा, नाजारा से क्या हो गया? इन ताजारा, इन ताजारा इसने इंतजार किया। अब इस ये जो इंताजारा है ये बाब इन फाला में से नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है। आवाज ये उसकी देता है, लेकिन ये उस बाब में से नहीं है। ये क्या है? इन ताजारा, ये नून जो है इसका असली है। नजारा में जो नून है इसका असली है। तो ये जो नून है ये बाब इन फाला का नहीं है, ये इसका असली हरफ है। ये उसका फा कलमा है, ठीक है। ये उसका फा कलमा है नजारा। अच्छा, ये इन ताजारा बाब इन फाला से नहीं हो सकता, इसलिए कि इन ताजारा का नून जो है ये पहला हरूफ असली है। पहला हरूफ असली नाजारा, नाजारा में नून पहला हरूफ असली है।
नाजारा शुरू ही नून से हो रहा है। तो ये हरूफ असली है। और ता जो है ये जायदा है। ता जायदा है और ये अलिफ जायदा है। जबकि इन फाला का नून जायद होता है। जो इन फाला होता है उसमें नून जो है वो अजाफी होता है, जायद होता है। इसी तरह महाना, ठीक है, इम्तिहाना, इसने आजमाया। तो इसमें जो है ये ता जो है, ये मीम इसका महाना, इसका मीम जो है ये भी इसका असली मीम है। और ता इसमें इजाफी है और अलिफ इसमें इजाफी है। अब इसको जो है मजीद हम देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है इस पे गौर करने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है। ये पिछले अबवाब की तरह बिल्कुल सादा नहीं है। इसमें तीन चार चीजें आप इजाफी सीखेंगे। मदरजा झैल सूरतों में ता, दाल या तोय, ठीक है, ये बदल दी जाती है। ठीक है, कैसे बदल दी जाती है? ता जो है दाल या तोय से बदल दिया जाता है। ये ता होता है, इजाफी ता एक लगाते हैं ना हम इसमें। ठीक है, इसमें जो हम इजाफी ता लगाते हैं, ये जो इजाफी ता होता है इसको हम कभी तो दाल में बदल देते हैं, कभी इसको तोय में बदल देते हैं। ये कैसे बदला जाएगा दाल में और ये कैसे बदला जाएगा तोय में, ये हम अभी सीख लेते हैं। अब पहला जो है इसका असूल जो है वो ये है। अगर पहला हरूफ असली, क्या, हरूफ असली पहला दाल हो, जाल हो या जे हो, तो ता से दाल, ता दाल से बदल जाएगी। इफ ताला, इसकी ता जो है उसको हम दाल से बदल देंगे। ता डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह पे दाल आ जाएगी। शर्त क्या है? कि पहला हर्फ असली जो है इन तीन में से कोई हो, दाल, जाल या जे जो होती है। दा आ, दा आ का पहला हरूफ असली क्या है? दा आ का दाल। दाल। दाल इसका पहला हरूफ असली है। ठीक है। तो जब इसको हम इफ्त आला में बदलेंगे तो ये इद ता आ हो जाएगा। इफ्त आला के उस सबक या बाब में इसको जब तब्दील करेंगे तो इद ता आ हो जाएगा। अब क्योंकि पहला हर्फ जो है दाल है, तो ता को हम दाल में बदल देंगे। इसकी ता को, ये जो ता है, इस ता को दाल में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? दो दाल हो जाएंगी। ठीक है, एक दाल जो है ये असली वाली दाल हो जाएगी, और एक दाल ये जो है हमने ता को दा में बदला है। तो ये दो दा जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो जब ये दो दाल जो है वो इकट्ठी होंगी तो दाल के ऊपर शद्दा आ जाएगा और इद आ हो जाएगा। ये इस शक्ल में इसको लिखा जाएगा। असल में इद ता ही है। ठीक है, उसके वजन पे इद ता ही बनता है। लेकिन इस सबक में या इस बाब में हम ता को दाल में बदल देते हैं। दूसरा क्या था? अगर हरूफ जायदा जो है वो
जाल हो, रूफे जायदा जाल हो, जाकारा। तो जाकारा में पहला जो हरफ है, और पहला हरफ क्या है? जाल है। ठीक है। तो इसको जब उस बाब में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज ताकारा। क्या हो गया? इज ताकारा। इफ ताला के वजन पे ये तो इस ताकारा ही बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे? ता को दाल में बदल देंगे। ता को दाल में बदल देंगे। तीन हरूफ हमने ऊपर देखे हैं। पहला हरफ दाल हो, जाल हो या जे हो। इन तीनों में से कोई एक हरफ होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक हरफ पहले है तो ये ता को दाल में बदल देगा। अब यहाँ पे जाल है। इज ता कारा। तो हम क्या करेंगे? इस ता को किस में बदलेंगे? दाल में। अच्छा, उसको दाल में बदल देंगे। ठीक है। ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे? जो पहला काम करेंगे, जाल को, पहला काम क्या करेंगे? जाल को दाल से बदल कर पहले जाल को दाल से बदल देंगे। क्या बदलता है? दाल को, जाल को दाल से बदल दिया तो ये दूसरा स्टेप है। इसको इसको हम बाद में करते हैं। ये इस तकरा था। ता को हमने ता को दाल में बदल दिया तो ये इस दकरा हो गया। क्या हो गया? इस दकरा हो गया। अब हम दाल को जो है, जाल को दाल में बदल देंगे तो इद दकरा जो है वो हो जाएगा। इद करा हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह हो जाएगा। अब दूसरी जो मिसाल है, आप इसको देखें। अगर जो है वो जहामा, इस सर हम जहामा। बताएं। जी। सर हम बताएं। जी, बताएं। सर अगर फाइव ताल की जगह पर इन तीनों हरूफ में से कोई सा भी आ जाए, दाल, जाल और जा। अब जी जी। जैसे जहामा, ये जा इसका फा कलमा है, और ये फा कलमे की जगह पर आ रहा है बाबे इफ्तियाल से। तो हम्म। ताए इफ्ताल को हमने दाल में बदल दिया। हाँ जी। तो ये बन ठीक है। गया इस दहीमा। और ठीक। अब हमें इख्तियार है, हम चाहे इसको मतलब इस दाल को भी जाल बना सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको दाल को जा बना दें तो दो जा एक साथ आ जाएंगे। एक इस तरह से कि पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है। तो इन दोनों को फिर इदगाम कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ये बन जाएगा आपका इज्तहामा। अच्छा, चलें अभी उसको हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। जी सर। अभी जो है हम इसको पहले जो इसको देखते हैं। जहमा से क्या बन जाता है? इज्त इज्तहम इज्तहामा हो जाएगा। ठीक है। इज्तहामा हो जाएगा। तो ता को किससे बदला हमने? दाल से। दाल से बदला तो क्या हो गया? इज्तहामा। इज्तहम। इज्तहामा। इज्तहम। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भीड़ होती है, रश होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर अब वो जो बची हुई जा है उसको नहीं बदलेंगे नहीं, उसको नहीं दाल में। बदलेंगे वो। उसको नहीं बदलेंगे क्योंकि उससे, वो तो इसलिए हमने उसको किया था कि ये जो है दोनों जो है, इसका जो है वो
इस दाकारा जो है, इसको किया था लेकिन इसको नहीं करेंगे। ठीक है। इस दहमा ही रह जाएगा। ठीक है। ठीक अगर पहला हरूफ असली स्वाद हो, ज़ाद हो, तोय हो, या जिसको हम ये जब बात करें तो माइक बंद कर दिया करें। ठीक है। स्वाद ज़ाद तोय और ज़ोय हो, तो ये जो ता होती है, इसको तोय से बदल दिया जाता है। पहला हरूफ है असली। कौन से हरूफ? ये चार हरूफ हों, स्वाद ज़ाद तोय और ज़ोय। तो फिर ता को जो है वो तोय से बदल दिया जाता है। सबारा, इसमें पहला हरफ जो है स्वाद है, तो ये क्या हो जाएगा? उसके वजन पे जाएगा तो इस तबारा हो जाएगा। ठीक है। इस तबारा, तोय को आप ता को बदल देंगे तोय से, तो इस तबारा हो जाएगा। दाराबा, तो ये इस ताराबा है ये। ठीक है। तो ता को तोय से जब बदलेंगे तो ये इन ताराबा हो जाएगा। तलहा, जो है इत ताला, आ जो है इस वजन पे बनता है। इत ताला आ। और जब हम जो है ता को तोय में बदलेंगे, दो तोय इकट्ठे हो जाएंगी, तो इत्तला आ बन जाएगा। इसने जाना। जालामा, इज तालामा है, असल में ये इज तालामा है। ता को तोय में बदल दी, तो ये क्या बन जाएगा? इज इत्तला, जालामा। ठीक है। इज़्ज़लमा। इज जालामा, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ता को तोय में बदला है, और तोय को फिर हमने जा के साथ जो तोय को भी जोय में बदल दिया है। जी सर। तो यानी कि अगर दाल और जाल हो, या तोय या जो हो, तो इनको फिर हम बदल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर पहला हरूफ असली वाव हो, पहला हरूफ असली अगर वाव हो, तो वो ता से बदल देंगे। वाव को ता से बदल दिया जाता है। वहादा, तो ये क्या हो जाएगा? इत्तहदा। ये इव तहादा हो जाएगा। ठीक है। वाव को पढ़ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। जी सर। तो क्या करेंगे, वाव को ता से बदल देंगे, दो ता हो जाएंगे। दो जी। ता हो जाएंगे तो इत्तहादा बन जाएगा। जी। वका। ठीक है। वक़ा, औतका, ठीक है। इत्तका बन जाएगा। तो ये जो है जेर है ना, इस इफ्ताल है ना, पेश तो नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। जी सर। तो ये इसको पढ़ना ही नामुमकिन सी बात है। ठीक है। तो इसको हम जब ता को वाव करेंगे, वाव को ता में बदलेंगे, तो इत्तका हो जाएगा। जी सर। अब इसको मुदारे बनाना है। हरफ मुदारे जो होगा इसका मफ्तू होगा। हरफ मुदारे मफ्तू होगा। अगर किस हरफ मुदारे के चार हरूफ हों, तो क्या होगा? वो मजमूम होगा, उस पर दम्मा होगा। लेकिन अगर तीन हो, पांच हो, छह हो, या सात हो, तो फिर उसके ऊपर क्या आता है? फतह आता है। सर अगर सुलासी मुजर्रद से होगा तो? सुलासी मुजर्रद हम सुलासी मुजर्रद नहीं पढ़ रहे, हम सुलासी मजीद पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सुलासी ठीक मजीद हो है। गया। मुजर्रद तो रहे जी नहीं सर। क्या? जब जी जी। मजीद आ गया तो बाबे मुजर्रद तो खत्म इख्तियाल हो तो गया। वही है। जी जी। हाँ जी। ठीक है।
तो इन ताजारा से इसका जो है हरफ मुदारे पत्ता लेगा, यन ताजीर हो जाएगा। ठीक है। इब तसमा, यब तसिमु वो मुस्कुराता है। इस्तमा यस्तमिउ वो सुनता है। इख्तारा यख्तारु वो चुनता है। असल में ये यख्तायीरु था। वो सारी तब्दीलियां आपने ऊपर देखी हैं। तो या को हमने अलिफ में बदल दिया है। या को अलिफ में बदल दिया, क्यों? कि इससे पहले, या से पहले क्या है, फता आ रहा है। तो फिर हम या को अलिफ में बदल देते हैं। अब इसके अमर बनाने का तरीका क्या है? हरफ मुदारे आम सा तरीका जो हमने पढ़ा हुआ वही तरीका है। ठीक है। अमर बनाने का एक ही तरीका है। हरफ मुदारे को हज़फ कर देते हैं और आखिरी जो हरफ होता है उसको साकिन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जब हरफ मुदारे को इसके डिलीट करते हैं तो इसका जो पहला हरफ होता है वो साकिन हो जाता है। इस बाब का पहला हरफ साकिन हो जाता है। तो इसलिए हम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फेल अमर के साथ हमजा वसल लगा देते हैं अगर पहला हरफ जो है वो साकिन आ जाए। जैसे यन ताजीरू से इन ताजीर। जब हम हरफ मुदारे को यहाँ से डिलीट करेंगे, या को डिलीट करेंगे, ठीक है, असल में तन ताजीरू से बनना था इसने। ठीक है। तन ताजीरू से ता को डिलीट करेंगे तो नून रह जाएगा। नून सुकून का है, तो इसके साथ एक हमजतुल वसल लगा देंगे, इन ताजीरू। ठीक है। इन ताजीरू है तो आखिरी हर्फ को हमने सुकून देना होता है, तो इन तजीर हो गया। ये इन तजीर है, ये उसके हमारा ये अमर बनाने का ये तरीका है। इसका जो मस्तर होता है वो इफ्तियालुन के वजन पे होता है। इसके मस्तर के नाम की वजह से इसको बाब इफ्तियालुन भी कहते हैं। इसको आप बाब इफ्तियालुन भी कह सकते हैं। जो आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो, आप वैसा कह लिया करें। जैसे इंतजारुन, इंतजार करना। इज्तिमाउन, जमा होना। इख्तियारुन, चुनना। इल्तिकाउन, मिलना। ये इल्तिकाउन था, असल में इल्तिकायुन था। तो या को जो है हमने हमजा में बदला हुआ। अब इसका जो है इसम फाइल और इसम मफूल, इसमें जो है ये हरफ मुदारे को मीम मजमूम से बदल कर बनते हैं। जो हरफ हरफ मुदारे होता है उसको हम मीम से बदल देते हैं और उस मीम को जो है हम क्या दे देते हैं, दम्मा दे देते हैं। ठीक है। जैसे दूसरा हरूफ असली इसम फाइल में मकसूर, इसम फाइल में मकसूर होगा। हरूफ असली की बात हो रही है। जो उसके पहले तीन हरूफ हैं, जो कि सुलासी मुजरद में उसके पहले तीन असली हरूफ थे, दो तो इजाफी हरूफ हमने साथ लगाए हैं ना। तो जो दूसरा हरूफ असली होगा, अगर वो जब इसम फाइल में उसके नीचे कसरा होगा वो मकसूर होगा। और इसम मफूल में दूसरा जो हरूफ असली होगा वो मफ्तू होगा, यानी कि उस पर फतह होगा। जैसे यम ताहीनु, तो इसका जो है वो हरूफ असली कौन सा है दूसरा? हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये या तो हरफ मुदारे हो गया। ठीक है। ता जो है ये इजाफी है। तो मीम हा और नून इसके ये तीन असली हरूफ है। इस हरफ मुदारे या को हमने मीम दम्मा के साथ बदल देना है। हरफ मुदारे या को मीम दम्मा से बदल देना है जब उसका हमने इसम फाइल और मफूल बनाना है। तो ये मुम ता ही नू हो जाएगा। हा के नीचे जेर होगी तो ये इसम फाइल हो जाएगा। और अगर मुमताहनुन हो जाएगा, हा के ऊपर जबर होगी, तो ये इसम मफूल हो जाएगा। मुमताहिनुन इसम फाइल
और मुमतहनुन जो है इसम मफूल हो जाएगा। मुमताहिनुन आजमाने वाला, इम्तिहान लेने वाला, और मुमतहनुन आजमुदा। ठीक है, जिसकी आजमाइश की गई हो या इम्तिहान देने वाला। अजव और मुदफ में इसम फाइल और इसम मफूल दोनों हम शक्ल होंगे। जो अजवफ होता है और जो मुदफ होता है, इसमें इसम फाइल और इसम मफूल दोनों हम शक्ल होंगे। जैसे यश तक्कू, वो पढ़ता है। अब इसका जो है इसम फाइल बनाएंगे, तो इसका इसम मफूल बनाएंगे। तो इसका इसम फाइल और इस मफूल है वो दोनों ही मुश्तकुन होगा। ठीक है, मुश्तकुन होगा इसका इसम फाइल और इसम मफूल दोनों ही। देखने में ऐसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन असल में ये कैसे हैं? इसका जो इसम फाइल है असल में मुश्ताकिकुन था। काफ के नीचे जेर थी, मुश्ताकिकुन। दो काफ इकट्ठे हो गए तो हमने इनको शद्दा दे दिया, तो ये क्या हो गया? मुश्तकुन हो गया। इसी तरह इसम मफूल है इसका, मुश्ताकुन। काफ के ऊपर जबर है, ये इसम मफूल है। दो काफ इकट्ठे हो गए तो हमने इनको शद्दा दे दिया, तो ये भी मुश्तकुन हो जाएगा। तो ये इन दोनों की जो जाहिरी हालत है वो एक जैसी ही है। असल में मुश्ताकिकुन और मुश्ताकाकुन थे। ठीक है, इदगाम के बाद दोनों की शक्ल यकसा हो गई है, यानी कि मुश्तकुन हो गई है। इसी तरह यख्तारू, वो चुनता है। मुख्तारुन, ठीक है, इसमें देखें मुख्तारुन, जो इसम फाइल मुख्तायिरुन है। ठीक है, इसमें या के नीचे जो है वो जेर आती है, ये इसका इसम फाइल है। और इसका इसम मफूल क्या है? मुख्तायारुन, मुख्तायारुन। आखिर में यारुन है और यहाँ पे आखिर में यीरुन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि या को अलिफ में बदला है। या को अलिफ में बदला है तो मुख्तारुन हो गया। यहाँ पे भी या को अलिफ में बदला है तो ये मुख्तारुन हो गया। तो देखने में ये मुख्तारुन जो है ये इसम फाइल भी है और इसम मफूल भी है। तो दोनों की जो जाहिरी शक्ल है वो एक जैसी है, और इनकी असल हालत मुख्तायरुन और मुख्तायरुन था। हमने पढ़ा हुआ है कि अग जो दम होता है यानी कि फतह हो तो उसके बाद हमें अलिफ की जरूरत होती है। तो ता के बाद हमें या को अलिफ में बदल दिया हमने। या क्या मांगती है? या अपने से पहले कसरा मांगती है। या अपने से पहले कसरा मांगती है। इससे पहले कसरा तो है नहीं, इससे पहले तो फतह है, ता के ऊपर फतह है। तो हम ता को तो जेर नहीं दे सकते, तो हम या को अलिफ में बदल देते हैं। ये जो या होती है, ठीक है, अपने से पहले कसरा मांगती है। वाओ अपने से पहले पेश मांगता है। और अलिफ जो होता है अपने से पहले फतह मांगता है। ये लॉन्ग वावल जो आपने पढ़े हुए हैं ये वो है। ठीक है, तो ता को तो हम जेर नहीं दे सकते, तो या को अलिफ में हमने बदल दिया है। ये मुख्तारुन हो गया, और ये उसका इसम फाइल और मफूल दोनों एक ही शक्ल में है। अब इसमें जमान और इसम मकान की तरफ चलते हैं।
ये जो है इसका एक ही तरीका हम लोग जो है वो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कि ये इसम मफूल के वजन पर होते हैं। इसम जमान और इसम मकान इसम मफूल के वजन पर होते हैं। जैसे मुज्तमाउन, मुआशरा, यानी जमा होने की जगह, जमा होने की जगह मुज्तमाउन, ये इसम मफूल ही हो गया है। ठीक है। तो इसम मफूल और उसका ज़र्फ और मकान जो होता है वो इसी वजन पे होता है। अल मुल्तज़मु, ये मुल्तज़मुन था, अलिफ लाम के साथ जो है ये जब मॉर्फा हो जाएगा तो अल मुल्तज़मु हो जाएगा। चिमटने की जगह, मानी बदल जाएगा, जब मफूल होगा तो और मानी होगा, जब इसका ज़र्फ बन जाएगा तो फिर साथ जगह या वक्त का जो है वो आ जाएगा। मुज्तमउन अगर मफूल होगा तो मुआशरा। ठीक है। और अगर ये जो है इसम मकान होगा तो जमा होने की जगह। अल मुल्तज़मु, चिमटने की जगह। ठीक है। ये काबतुल्लाह में हजर असवद और बाब काबा की दरमियानी जगह का नाम है। ठीक है। इसलिए कि इससे चिमटना मसनून है। तो ये क्या हो जाएगा, चिमटने की जगह जो है। अब दूसरा जो है हम चलते हैं, ये जब सबक पढ़ेंगे तो अगर कोई चीज आपकी नहीं भी आपको अब आ रही तो सबक में मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। बाब इन फाला की तरह इस बाब में भी अगर फेल से पहले हमजा इस्तेफाम हो या हमजा कती हो। ठीक है। हमजा इस्तेफाम हमजा कती होता है। तो इफ ताला जो बाब है इसका हमजा भी हजफ हो जाएगा। जैसे इन फाला का हमजा हजफ हो जाता था, इससे पहले अगर हमजा इस्तेफाम आता था, तो इसी तरह इफ ताला बाब है उसका भी हमजा जो है वो हजफ हो जाएगा अगर उससे पहले हमजा इस्तेफाम आ जाए। जैसे अन ताज़ारातनी, क्या तुमने मेरा इंतजार किया। तो ये हमजा जो है इस्तेफाम है, और इसमें हमजा वसल जो है इफ ताला का वो डिलीट है। असल में ये ऐसे था, आ इन ताजारी, आ इन तजरतनी, आ इन तजरतनी। तो हमजातुल वसल से पहले जब हमजा कतई आ जाता है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे इन ताजारा का जो है ये हमजा हमने जो है ये डिलीट कर दिया है, और ये इस शक्ल में आ जाता है, अनतजरतनी, अनतजरतनी। और ये सवालिया होगा, क्या तुमने मेरा इंतजार किया। इसी तरह कुरान जी में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तफल बनाती अलल बनीनी, अलल बनीना। अच्छा जी। क्या अल्लाह ने बेटे को छोड़कर अपने लिए बेटियां चुन ली। क्या अल्लाह ने बेटों को छोड़कर अपने लिए बेटियां चुन ली। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये इसमें अस्तफाई है। ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं नजर आ रहा, इसमें अस्तफाई है। ये असल में आ इस्तफा था, ये आ और इस्तफा था। तो ये हमजा कतई है, तो हमजा वसल इसमें जो है वो डिलीट हो गया। और सरबाब कौन सा है ये? इफ अस्तफल बनते अस्तफ ये सर इफ भाभी इफ्तियाल, इफ्तियाला, इफ्तियाला है ना जो हम पढ़ रहे हैं। इफ्तियाल है। ये तो इनफियाल की बात हो रही। अच्छा सर। ठीक है, इफ्तियाला ही है। ठीक है। उसमें आपको बताया कि
बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। ये तोय भी चेंज होके आई है यहाँ पे। इजा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हम इजा को अगर या जब के माने में इस्तेमाल कर, जो है इसका हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब अगर होता है या जब होता है। अगर या जब के माने में इस्तेमाल कर। ये नागहानी गैर मुतवक्के सूरत हाल के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसी कोई नागहानी सूरत, गैर मुतवक्के सूरत जो अचानक जो है आपके साथ नमूदार हो जाए, तो उस वक्त भी इजा का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपके दरवाजे पर दस्तक हो, अगर आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आप इस उम्मीद पर बाहर आए कि कोई शनासा या दोस्त होगा, यानी आप तो अच्छी उम्मीद लेके आए हैं, कोई जानने वाला होगा, कोई दोस्त होगा, लेकिन इसके बरकस पुलिस के सिपाही को दरवाजे पर खड़ा पाए, ठीक है। पुलिस के सिपाही को दरवाजे पर खड़ा पाए, तो इस गैर मुतवक्के सूरत हाल और इससे पैदा होने वाला ताज्जुब के इजहार के लिए भी इजा इस्तेमाल होता है। इस इजा को इजल फुजायत भी कहते हैं, ठीक है। फुजायत कहते हैं अचानक को। मिसाल यह है, खरजतु, मैं बाहर निकला। खरजतु, मैं बाहर निकला। फायजा शुरतयुन बिल बाबी, तो मैं क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर पुलिस वाला खड़ा है या पुलिस का कांस्टेबल खड़ा है। फाइजा, तो ये उस ताज्जुब को जो जाहिर कर रहा है जो कि उससे वहां पे हुआ। सर शनासा किसको कहते हैं? जानने वाला, पहचान पहचान वाला। जी सर। फाइजा शुरतियुन बिल बाबी, अच्छा, तो मैं क्या देखता हूँ कि पुलिस का कांस्टेबल दरवाजे पर खड़ा है। बिल बाबी का मतलब होता है दरवाजे पे। शुरतियुन पुलिस वाला, के दरवाजे पे पुलिस वाला है। तो बाकी जो है ये सारी चीजें हम जो है इसको समझने के लिए जो है इसका तर्जमा करते हैं, क्योंकि सिर्फ लफ्जी तर्जमा करने से हम लोग जो है बात को नहीं समझ सकते। मैं बाहर आया तो क्या देखता हूँ, अब उसमें ऊपर में देखने वाली तो कोई चीज नहीं है। कोई ऐसी चीज नजर नजर आ रही है जुमले में कि जो कि देखने के मुतालिक हो? नहीं है, ठीक है। कि एक पुलिस कांस्टेबल दरवाजे पर खड़ा है, तो बिल बाबी का मतलब होता है दरवाजे पे होना। अब यहाँ वहां पे खड़ा होना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम तर्जमा में तर्जमे को समझने के लिए करते हैं। मैं जब बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि एक पुलिस कांस्टेबल दरवाजे पे खड़ा है। अब जो है दूसरी मिसाल को देखते हैं। अगर हम में से कोई लाठी जमीन पर डाल दे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिवाय इसके कि पहले वो खड़ी थी, अब जो है वो जमीन पे डालेंगे तो वो लेट जाएगी या वो जो है पड़ी हुई होगी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो गैर मुतवक्का तौर पर असह में बदल गई। इस वाकया के इजहार के लिए कुरान मजीद ने इसी इजा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फालका असाहु फाइजा हिया सुबानुम मुबीनुन, तो इसलिए फाइजा यानी कि गैर मुतवक्के हैरान को जो है वो सूरत हाल पैदा होगी थी, तो इसलिए फाइजा का जब वो इस्तेमाल हुआ। वालका असाहु, फिर उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो
क्या देखते हैं कि वो अचानक जीते जागते हादसे में बदल गई। ठीक है, तो जीता जागता तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बदल जाना भी नहीं है कि वो बदल गई। लेकिन हम जो तर्जमे में ये सारी चीजें बात को समझने के लिए करते होते हैं। मुबीन का मतलब खुला हो गया, ठीक है। चले, मुबीन का मतलब हम जीता जागता कर लेते हैं। जब उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि वो क्या देखते हैं, ये भी हमने समझने के लिए जो है इसका तर्जमा किया हुआ। तो क्या देखते हैं कि वो अचानक जीते जागते हिस्से में बदल गई। वनाजा यदाहू फैजा हिया बैदाउ लिन नाजिरीना। अपना दस्ते मुबारक निकाला तो वो अचानक ही देखने वालों के लिए सफेद चमकदार हो गया। ठीक है। बेशक सुभान। हाँ जी। तो यहाँ दो बातें काबिल तवज्जो हैं। अमूमन फा इज़ा से पहले इस्तेमाल होता है। फा जो है ईजा से पहले आता है। इज़ा से पहले इस्तेमाल होता है। जब इज़ा फुजाइया होगा, ठीक है, तो उसके साथ फा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है, इज़ा के बाद मुब्तदा जो आ रहा है वो नकिरा भी हो सकता है। इज़ा के बाद आने वाला जो मुब्तदा है वो नकिरा भी हो सकता है। जैसे दखलतुल गुरफता फैजा हय्यतुन अला सरीरी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि चारपाई पर सांप बैठा है। फाइजा हय्यतुन मुब्तदा, नकिरा, अला सरीरी जार मजरूर खबर होगी। तो इसका जो है जो मुब्तदा है वो नकिरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है। ठीक है, और नकिरा भी हो सकता है। एक फेल हमने जन्ना पढ़ा था। ठीक है, फेल जन्ना, इसके दो मफूल भी होते हैं। फेल जन्ना के दो मफूल भी होते हैं। असल में मुब्तदा खबर होते हैं। वो जो दो मफूल भी होते हैं वो असल में क्या होते हैं, मुब्तदा और खबर होते हैं। कैसे, अल इम्तिहानु करीबुन, इम्तिहान नजदीक है। अल इम्तिहानु मुब्तदा, करीबुन खबर हो गई। ठीक है, जब इसके साथ जो है जन्ना लगाते हैं तो ये जन्ना जो है ये भी फेल नाकिस है। जन्ना भी फेल नाकिस है, और ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। ये भी जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, क्यों, जिसका अपना फाइल नहीं होता। सर काना की तरह। हाँ जी, काना की तरह इसका जी अपना सर। फाइल नहीं होता। तो जब ये जुमला इस्मिया पे लगता है तो क्या करता है कि ये जो है इसके दो जो है वो मफूल बन जाते हैं, वो दोनों जो है इसके मफूल बन जाते हैं। आजन्नुल इम्तिहाना करीबन, आजन्नुल इम्तिहाना, अल इम्तिहाना इसका मफूल बन गया, और करीबन भी इसका मफूल बन गया। और इसका सर जो फिर हम। इसम कहाँ होगा इसका, जी। इसमें यही मैं पूछ। आना होगा ना, आजुन्नु। जी 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 सर अना। ठीक है, अजुन्नु। जना जी। जमीर मुस्ततिर। जमीर इसका मुस्ततिर होगा, अजुन्नुल इम्तिहाना करीबन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इम्तिहान करीब है। तो सर ये जो इम्तिहाना होगा, इसको हम खबरू अजुन्नु बोलेंगे या मफूल अजुन्नु बोलेंगे? ये एक मिनट, मुझे मुझे भी अब जो है ना कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है। जी सर। ठीक है। क्योंकि बस काना का तो हम बोल देते थे इसमु काना, खबरू काना। इसका थोड़ा सा मुझे भी वो हुआ एकदम मुझे मुश्किल। अभी सही तरह से वो क्लियर नहीं हो रहा कि ये फेल नाकिस है या नहीं है।
ठीक है। सर इसको आप सर्च करके बता दीजिएगा बाद चल में। इसको कल ये देख अफाल मुकारबा है। फेल मुजाफ है। हाँ ठीक है। हाँ मुदाफ तो जी है ही है ना, मुदाफ तो है ही है, जन्ना है तो मुदाफ तो है। अगर अगर जन्ना काना मुजाफ की नहीं तरह है। हाँ काम मुदाफ है तो करता है मुदाफ ना, है, ये हाँ तो ठीक है। अफाल ये फेल है। ठीक है ये ठीक है। खबर हो हाँ जाएगी। ठीक हो गया। अफाल मुकारबा। जन्ना जो है अगर फेर मुदाफ है तो फेर मुदाफ जो होता है वो नाकिस नहीं होता, ठीक है। फेर मुदाफ जो होता है वो नाकिस नहीं होता, वो फेर जो सही होता है उसकी एक किस्म होती है। तो ये फेल जी सर। नाकिस नहीं है, ठीक है, ये फेल नाकिस नहीं है। तो फिर ये मुजाफ में से है, जनाना मर्ज करके जन्ना हो गया। हाँ जी हाँ जी। जन्ना यजुन्नु। हाँ जी हाँ जी, जी जन्ना ये फेल नाकिस नहीं है, ठीक है। जी सर। ये फेल नाकिस नहीं है क्योंकि मुदाफ जो है वो जो सही फेल है उसकी किस्म है। जी सर। जैसे मिसाल है, महमूज है और मुदाफ है, तीन होती है ना उसकी किस्में। ये अफाल मुकारबा इसको कहते हैं, अफाल फेल है सर। हाँ ये तो फेल ही है ना ये। जी जी। हाँ जी। तो ये फेल ही है, ठीक है। तो मुदाफ जो है ये जो फेल सही होता है, फेल सालिम होता है, उसकी तीन किस्में होती हैं, ठीक है। एक महमूज होता है, और एक मिसाल, मिसाल होता है, और एक मुजाफ। मुजाफ और मुदाफ, सालिम। मुदाफ सालिम और एक और होता है हम महमूज होता है, एक महमूज होता लफीफ मकरून होता है, लफीफ है। मफरूक उसको होता है। छोड़ दो, उसको छोड़ दें अभी। तालील। ठीक है, तो नाकिस। ये फेल नाकिस है, मुख्तसर बात यह है कि फेल नाकिस नहीं है, ठीक है। जी सर। हाँ ये फेल नाकिस नहीं है, ये फेल मुदाफ है। और फेल मुदाफ जो है जो सही फेल है उसकी एक किस्म है, ठीक है, जिसमें आखिरी जो हर्फ होता है उसको वो दो बार आता है। सर रखते इसको हफ्त की इकसाम में ही है, गैर सही फेल ही बोलते हैं इसको भी, क्योंकि एक जिन्स के दो हरूफ आ जाते हैं इसलिए। मुद्वाफ। नहीं 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 नहीं, फेल वैसे नहीं। मुद्वाफ। ये फेल मुदाफ होता है, ठीक है, और ये सही की किस्म ही है। ये हरफे, ये इल्लत नहीं होता, ठीक है। जी इसमें हरफ इल्लत नहीं होता, बिल्कुल ये बात सही है। ये इल्लत नहीं होता, ठीक है, ये सही जो फेल है वो उसी की किस्म है। इसको जी हम सर। फेल मुअत्तल में नहीं रखते इसको, ठीक है। जी सर। हाँ। फेल सालिम उसको कहते हैं, फेल सालिम। फेल सालम की किस्म है, ठीक है। तो ये अजुन्नु जो है ये फेल हो जाएगा, अना इसका फाइल हो जाएगा, अना इसका फाइल हो जाएगा, और अल इम्तिहाना इसका मफूल, और करीबन भी जो है ये इसका मफूल हो जाएगा। जी सर। तो इसके जो यानी कि जुमला इसमिया में जो मुब्तदा और खबर होते हैं वो दोनों ही इसके जो हैं वो मफूल बन जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इम्तिहान करीब है, इस जुमला में अल इम्तिहान पहला मफूल और करीबन दूसरा मफूल बन गया। तो सर हम इसको जुमला इसमिया नहीं कहेंगे, इसको जुमला फेलिए कहेंगे। हाँ फिर तो ये जुमला फेल ही हो गया ना। जी सर। जुमला जुमला इसमिया में तो मफूल नहीं होता ना, जी सर। जी ठीक है, जुमला इसमिया में मफूल नहीं होता, मफूल नहीं होता। उसमें ये मुब्तदा होता है या खबर होती है। मुब्तदा और खबर या मुताल्लिक खबर। हाँ जी। तो अल मुदीरु याती गदन, हेडमास्टर जो है मैं गुमान करता हूँ, ठीक है, पहले वाला तो ये होगा कि हेडमास्टर जो है कल आएगा। अल मुदीरु याती गदन, अब जब इसके साथ हम अजुन्नु का इस्तेमाल कर देते हैं, हम्म। अजुन्नुल मुदीरा याती गदन, मैं गुमान करता हूँ कि हेडमास्टर कल आएंगे। यहाँ अल मुदीरा पहला इसका मफूल हो जाएगा, और याती गदन ये उसका दूसरा मफहूम हो जाएगा, तो दूसरा मफूल हो जाएगा। और ये नस्ब के मकाम पे होगा क्योंकि मफूल होगा तो नस्ब के मकाम पे होगा। जी सर। अब अब जन्ना के दो मफूल की बजाय अन या अन्ना भी आते हैं, ठीक है। जन्ना के दो मफूल की बजाय क्या हो सकता है, जन्ना के बाद अन अन या अन्ना भी आ या सकते हैं, अन्ना भी आता है। ठीक है। जैसे अल इम्तिहानु सालुन, इम्तिहान आसान है, अल इम्तिहानु क्या हो गया मुब्तदा, और साहलुन खबर हो गई,
अजुन्नु अन्नल इम्तिहान सालु। अजन्नु अन्नल इम्तिहान सालु। अन्ना, इस्मु अन्ना और खबरू अन्ना। ठीक है। जी। तो ये सारे का ये सारे, मफूल भी बन ये जाएगा। सारे का सारा मिलके उसका एक मफूल बन जाता है। मफूल बन जाएगा। जी सर। मेरा ख्याल है कि इम्तिहान आसान है। यहाँ अल इम्तिहान अन्ना का इसम है और सालुन अन्ना की खबर है। ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद में वलाकिन्ना ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तालमून। तो ये लाकिन्ना, तो ये ज़ननतुम के बाद अन्ना आ गया, अन्नल्लाह। अल्लाह जो है इसमें अन्ना हो जाएगा। ला यअलमु कसीरम, ये आगे सारी उसकी खबर हो जाएगी। आगे सारी की सारी को आप खबर ले जाए, ये खबर अन्ना हो जाएगी। जी सर। अच्छा जी, और तुम ये इस गुमान में थे कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से करतूतों से नावाकिफ है। इसके जो है दूसरा जो है तो वो उसको दो हिस्से हैं, इस दूसरा हिस्सा यूं पढ़ते हैं, यरसुबु अहमदु। यरसुबु का मतलब फेल होना। अहमद फेल हो गया। अहमद फाइल है। ठीक है, यरसुबु फेल है, फेल मुदारे है। मा जननतु अन यरसुबा अहमदु, मेरे गुमान में भी नहीं था कि अहमद फेल हो जाएगा। तो ये मा जननतु, मेरे गुमान में भी नहीं था क्या अन यरसुबा अहमदु, क्या अहमद फेल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा। मजदर ये मो वो नॉर्मल हो मजदर जाएगा। मोअव्वल बन जाएगा। ठीक है। कुरान जी ने इरशाद काला मा अजन्नु अन तबीदा हाजिही अबदन। इसने कहा मैं नहीं समझता हूँ कि ये कभी फना होगी। ठीक है? तो माँ के बाद क्या आ रहा है, अन आ रहा है। अन। अन तबीदु, ये हाजिही अबदन। तो इसकी तफसील जो है वो सबक में आ जाएगी, वहां आपको मजीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी सर। पांचवा है, हम कहते हैं दखलतुल मस्जिदा अल बैता अल गुरफता। जो चीजें दाखिल होने के लिए होती हैं उनके साथ हम हरफ जर का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। जो जगह या जो मकाम जो होता है दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम हरफ जर का इस्तेमाल नहीं करते। दखलतुल, दखलतु फिल मस्जिद। मस्जिद। ठीक है, मस्जिद दाखिल होने की जगह है, तो इसके साथ जी हम सर। हरफ जर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। अल हम्म। बैता, घर दाखिल होने की जगह है, तो हम जो है ये नहीं कहते कि दखल तू फिल बैती। कमरा दाखिल होने के लिए होता है, तो हम ये नहीं कहते कि दखल तू फिल गुरफती। ठीक है। हम कहते हैं दखल तू फिल मस्जिद। सर ये अंडरस्टूड होता है कि मतलब दाखिल घर में हो रहे हैं, मस्जिद में हो रहे हैं। देख तो लें आप, दखल जी तुल सर। मस्जिद, दखल तुल बैता, दखल तुल गुरफता। जबकि इसके बरकस दखल तू फिल इम्तिहाना, इम्तिहान जो है वो कोई जगह तो नहीं है। नहीं। ठीक है, बैठने की, लेटने की, दाखिल होने की, आराम करने की, सोने की, कोई ऐसी चीज तो नहीं है उसमें। तो नहीं कोई सर। ऐसी चीज जिसमें दाखिल होने का आंसर ना पाया जाता हो, वहां पे फी का इस्तेमाल होता है, वहां पे हरफ जार का इस्तेमाल होता है। जी सर। ठीक है। दखल तो फिल इस्लाम, मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। अब इस्लाम कोई जगह तो नहीं है। जी। ठीक है। तो इसलिए जो दाखिल होने की जगह ना हो
वहां पे फिर हर्फ जर का हम फी का इस्तेमाल करते हैं। और जो अंडरस्टूड होती है ये दाखिल होने की जगह है, तो वहां पे हम फी का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो जो है वो क्या बनता है, वो मफूल बन के आता है। दखलतुल मस्जिदा, दखलतुल बैता, दखलतुल गुरफता। यानी अगर दाखला, यानी कि बात को अगर यानी कि टू द पॉइंट करें, यानी अगर दाखला ऐसे इसम के साथ इस्तेमाल हो जो दाखिल होने की जगह हो, जो दाखिल होने की जगह हो, जैसे घर, मस्जिद, शहर, मुल्क वगैरह, तो इसके साथ फी नहीं आएगा। जी सर। ठीक है। बसूरत दीगर, बाकी अगर कोई और इसम होगा तो उसके साथ फी का इस्तेमाल होगा। जैसे कुरान पाक में है, वदखल जन्नताहु, जन्नत दाखिल होने की जगह है, तो इसके साथ फी नहीं आया, जन्नता मफूल हो गया। और अपने बाग में दाखिल हो जाओ, वदखल जन्नताहु, और अपने बाग में दाखिल हो जाओ। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। कुलूबिकुम। अब दिल जो है वो दाखिल होने की जगह तो नहीं है, ठीक है, जी सर। तो इसके साथ फी आ जाएगा। और अब तक ये ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ये दोनों इस्तेमाल इस एक आयत करीमा में जमा है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली फी, फी, यहाँ पे फी का इस्तेमाल हुआ जी। है। फिर तुम मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ। जी। फिर तुम मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। अब बंदों में दाखिल हुआ जा सकता है, जी नहीं बिल्कुल। हुआ जा सकता, ठीक है। तो कोई जगह का नाम तो नहीं है ना, जी सर। तो इसलिए यहाँ पे फी का इस्तेमाल हुआ। ये मतलब ये कि मेरे जो बंदे हैं उनके ग्रुप में शामिल हो जाओ। ग्रुप में शामिल हो हाँ, जैसे जो अल्लाह के खास महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस तुम जो है ना उसमें शामिल हो जाओ। वदखुलिल वदखुली जन्नती, अब जन्नत जगह है, तो जन्नत के साथ फी नहीं आया, जन्नत के साथ फी जो है वो नहीं आया। जाओ। और फिर तो मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ, तो बंदों के साथ फी लगा है, और जन्नत दाखिल होने की जगह है, तो जन्नत के साथ फी नहीं लगा, और मेरी जन्नत में दाखिल हो। अब जो है हम चौथे सबक में इसम फाइल पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इसे फ़ालुन का वजन पढ़ेंगे। इसे ये फाइलुन था, अब एक और चीज हम पढ़ेंगे, फ़ालुन, इसका वजन पढ़ेंगे, जो इसम फाइल के साथ मुबालगा का मानी भी देता है। ठीक है, ये इसम फाइल होने के साथ साथ मुबालगा का मानी भी देता है। जैसे गाफिरुन क्या है, इसम फाइल है, गफ्फार। जी। इसम फाइल है ना गाफिरुन, जी। माफ करने वाला। इसम फाइल की क्या निशानी होती है कि आफ्टर सर में फाइल उनके वजन पर आता है, और उर्दू आफ्टर तर्जुमे में वाला वाला आ जाता है। वाला आता है, माफ करने वाला। जी। गाफिरुन इसम फाइल है, माफ करने वाला। और फ़आला, फ़आलुन के वजन पे जब हो जाएगा तो गफ्फारुन हो जाएगा। बहुत माफ करने। गफ्फारुन, ये भी इसम फाइल होगा, ये जी भी सर। इसम फाइल होगा। इसमें फाइल होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि उसमें ज्यादती। मुबालगा का मानी देगा, बहुत माफ करने वाला, बहुत ज्यादा माफ करने वाला। राजिकुन, फाइल उनके वजन पे है, रोजी रसा या रोजी देने वाला। रज्जाकुन, बहुत ज्यादा रिज्क देने वाला।
आकिलुन खाने वाला, अक्कालुन बहुत खाने वाला जिसको पेटू कहते हैं। ठीक है। जी। तो अगर फ़आलुन के वजन पे इसम फाइल हो तो वो बहुत ज्यादा के माने की देता है। जी सर। मुबालगा के चार और वजन भी हैं जो मुबालगा के जो है मानी देते हैं, वो चार और औजान भी हैं। फाइलुन। पहला पहला फ़ईलुन। फ़ईलुन से जैसे अलीमुन, अलीमुन बहुत बाखबर। समीउन बहुत सुनने बहुत वाला, सुनने वाला। बहुत सुनने वाला। तो ये वाला वाला आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर ये इसमुन फाइल हाँ, हाँ जी, मुबालगा। मुबालगा के। सर इसमें ये समी, एक मेरा थोड़ा सा एक डाउट है। ये अलीम के वजन पर सिफत मुशब्बा भी तो आती है ना, फाइल। तो हम उसमें दोनों का तर्जुमा कर सकते हैं ये। उसको आप छोड़ दें अभी यहाँ पे। अभी जी सिर्फ इसी सर। को रह अभी आप सिर्फ इसी को रहने दें। जी जी। ठीक है? ठीक। बस फ़अूलुन। इसको मुबालगा का याद करें, मुबालगा के हाँ, चारों आप वजन। ये देखें कि ये पांच जो हैं ये वजन है। फ़आलुन, हम्म। फ़ईलुन, फाइलुन, फाउलुन, ठीक है, और फ़ऊलुन। फ़ऊलुन जैसे गफूरुन। गफूरुन बहुत दरगुजर करने वाला। शकूरुन बहुत कदरदान। अबूसुन बहुत तुर्श रो। अकूलुन बहुत बहुत खाने खान। वाला पेटू। ठीक है। ये दो गए तीसरा फाइलुन के वजन पे। फाइलुन। फाइलुन के वजन पे अगर होगा तो हजीरुन बहुत चौकन्ना, होशियार। चौकन। और चौथा जो इसका वजन है मिफालुन, मिताउन। मिताउन बहुत देने वाला जिसको दाता कहते हैं। ठीक है। जी सर। जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है ना तकरीबन हर मोहल्ले में पाया जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बड़ी कसरत है पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है, जिसके मुंह में जो आता है वो क्या देता है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। ठीक है। सर मुझे इस वर्ड की इतनी तलाश थी, आज मेरे सामने आ गया है। ला बुद्धा, बुद्धा बुद्धा मेरे समझ नहीं आता था, आज आ गया है। चल, जी सर। ला का मतलब तो नहीं हो गया, सीधी सी बात है। हम्म। ठीक है। बुद्धा का मतलब होता है जरूरी। जरूरी, अच्छा। ठीक है? ला बुद्धा जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। मिनल इख्तिबारी। ला बुद्धा मिनल इख्तिबारी, इम्तिहान के बगैर कोई चारा नहीं। ठीक है। यानी कि इम्तिहान जो है ये जरूरी है। इम्तिहान के बगैर कोई चारा नहीं। ला बुद्धा का मतलब क्या हो गया? कोई चारा नहीं। जरूरी, कोई चारा नहीं है। हाँ जी, कोई चारा नहीं। ठीक है। किसके बगैर? इम्तिहान के बगैर। इम्तिहान के। यहाँ ये ला है, ये कोई का मानी दे रहा है ना, कोई चारा नहीं। तो जब ला कोई का मानी दे तो ला नफी, नफी। जिन्स का नफी होता है। लाइन नफी जिन्स। ये लाए नफी जिन्स होता है। हम्म। ठीक है। जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम 21 में पढ़ चुके हैं। अगर खबर मस्तर मौवल हो। जी सर, अभी पढ़ा था इसको। हाँ जी, अगर खबर जो है मस्तर मौवल हो तो हरफ जार मिन हजफ हो जाएगा। जैसे ला बुद्दा अन तक्तुबा लहू। खबर इसकी मस्तर मौवल है, मिन हजफ हो गया। तो मिन इसमें से हजफ हो गया। तुम्हें इसे लिखे बगैर कोई चारा नहीं। तुम्हें इसे लिखे बगैर चारा नहीं, या कोई तुम्हारा चारा इसे नहीं। लिखे बगैर गुजारा नहीं, यूं कह लें आप। ठीक है। लाबुद्दा अन नुसाफिरा, हमें सफर के बगैर कोई चारा नहीं। हो गया। लाबुद्दा अन ततअल्लमु तशगील अल हसूबी, तुम्हारे लिए कंप्यूटर चलाना ये सीखना जरूरी है, या तुम्हारे जरूरी है। तुम्हारे लिए कंप्यूटर सीखे बगैर गुजारा नहीं।
गुजारा नहीं है। ठीक है, सही तुम्हारे है। लिए कंप्यूटर सीखे बगैर कोई गुजारा नहीं अच्छा। है, ये इस मायने में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा आज का सबक था। इसमें जो है वो बाकी सबक में जो चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह सबक में जो है वो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, कोई है कोई बात पूछने वाली? नहीं सर, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है इंशाल्लाह। कल फिर, कल 8 बजे सर हमारी कल, क्लास। जी कल जी, 8 से क्लास शुरू होगी। कल आठ जी। बजे हमारी क्लास होगी। ये लिसानुल कुरान की, लिसानुल कुरान जी, जो एक तो जो है 12 बजे से। एक तो एक लिसानुल कुरान की दो किताबें हैं। एक तो आमिर सुहेल जी। साहब की है, उस्ताद मोहतरम हैं, जो अक्सर जो है उनके जो है वो स्टूडेंट्स भी हैं आप में से। जी सर। और एक तो उनकी लिसानुल कुरान है, और एक जो है कराची का मदरसा आयशा सदीका है, उनके असातिज़ा की लिखी हुई किताब है। ठीक है, तो जी हम जो सर। है वो मदरसा आयशा आयशा सदीका वाली जो लिसानुल कुरान है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये जी सर। किताब मैंने शेयर कर दी हुई है, जी। इसको मैं कल फिर शेयर कर दूंगा। जी सर। ये समझ लें सर कि ठीक वो जो 12 बजे वाला बैच शुरू होगा इंग्लिश वाला, वो ठीक इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग होगा 12 बजे या 12:30, पाकिस्तान के? इंडिया के 12:30 हो जाएंगे ना उस वक्त। इंडिया के 12:30, ठीक है सर। इंडिया के उस वक्त ठीक साढ़े ठीक। बारह हो जाएंगे। तो जी। इसमें जो है दुरूस लोगा पढ़ने के बाद अगर आप जो है इस लिसानुल कुरान को पढ़ लेते हैं तो समझ लें कि सोने पे सुहागे का काम है। ठीक है, अगर आप सिर्फ दुरूस लोगा पढ़ के जो है वो कर लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ये उसका क्या लें कि अब उसके बाद इस ये आपके जो है जो स्किल होगी उसको निखार देगा। ठीक है, इसमें नॉलेज इतना है, इसमें वोकेबलरी इतनी है, इसमें एक्सरसाइजेज इतनी है, इसमें बहुत कुछ है। तो जो कमी आप वहाँ महसूस करते हैं वो कमी आपकी यहाँ पे इसमें पूरी हो जाएगी। जी सर। तो सर ये जो इंशाल्लाह। लुगतिल अरबिया के 3 पार्ट्स ही हैं बस, हाँ जी, उसके तीन हिस्से या हैं आगे ना, भी हैं? तीन हिस्से हैं उसके। तीन। जी सर। ठीक है, तो सर आज 12 बजे आपने क्लास नहीं की? वो कल से होगी ना? कल से, ओके। जो इंग्लिश वाली है, जो इंग्लिश वाली है वो जुमे से होगी। ठीक है, अच्छा, वो ठीक है। जुमे से होगी। इंग्लिश वाली जुमे से होगी, वो हफ्ते में 3 दिन है, जुमा हफ्ता और इतवार। ठीक है, ओके सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि और सर ये वाली 8 बजे वाली डेली, ये 8 बजे शुरू होगी कल से। डेली हुआ करेगी? नहीं नहीं नहीं, ये डेली नहीं हुआ करेगी, हफ्ते में 3-4 दिन होगी। अच्छा, ये भी 3-4 दिन होगी, वो तो आप ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। हाँ जी, ये तीन जी से सर। 3 या 4 दिन होगी। सिर्फ ये हमारी बुक 3 है, क्योंकि हमने इसको दिसंबर से पहले खत्म करना, तो इसलिए इसकी क्लास हमको होगी। इंशाल्लाह। जी सर। जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर जो है 8 बजे क्लास होगी तो उसमें मुलाकात होगी। इलल लिकाई मस्सलामा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।